नेक्स्ट हम करने लगे हैं कोलेजिनस टिश्यू। किसके अंदर चेंजेस आ रही हैं आप कोलेजिनस टिश्यू के अंदर। सबसे तो पहले पता हो, जब भी आप किसी चीज़ को कभी भी कुछ भी करने लगे तो आपको पता हो कि ये चीज़ है क्या, इसका मतलब क्या है। कोलेजिनस टिश्यू क्या होते हैं कि इनमें एक तो कोलेजिन होता है, दूसरा मैट्रिक्स होता है, और इसके अलावा सम हाउ हम कभी कुछ बुक्स जो हैं इलास्टिन को इंक्लूड करती हैं और उसके अंदर और कुछ नहीं करती, ज़्यादातर जो है वो नहीं कर रही होती। लेकिन अगर हम बात करें मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स क्या होता है, एक तो मैंने कहा कोलेजिन प्लस मैट्रिक्स, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कोलेजिनस टिश्यू बनाते हैं। अब मैट्रिक्स कोलेजिन में तो कोलेजिन क्या होती है, प्रोटीन होती हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरह हेलिकल सा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इस तरह ये एक कोलेजिन का एक पूरा जो है वो स्ट्रैंड है, हेलिकल जो है स्ट्रक्चर होते हैं। मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स जो होते हैं, जो सेल्स के सराउंडिंग वाला जितना भी मटेरियल होता है इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, जिसके अंदर इसी के अंदर अब इसी मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे कोलेजिन भी पड़ा हुआ होता है। अब इस मैट्रिक्स में वाटर होता है और डिफरेंट जो है वो इस प्रोडक्ट होते हैं, प्रोटियोग्लाइकन वगैरह, इस तरह की बहुत सारी जो हैं स्ट्रक्चर जो हैं चीज़ें जो हैं इधर पड़ी हुई होती हैं। अब ये जो कोलेजिन इसके अंदर क्या होगा मैं आपको फर्दर बताती हूँ। वाटर होता है, इसके अलावा अब यूबिक्विटस टिश्यू है, इसका मतलब क्या है कि फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पड़ा हुआ होता है कोलेजिन, आपके मसल्स में, बोन्स में, कार्टिलेज में, इसके अलावा ऑर्गन्स में पड़ा हुआ होता है, यानी कि जो मस्कुलर हैं। अब कोलेजिन जो है बहुत जो है ना अबंडेंट टिश्यू है। इसकी जैसे ही एज बढ़ती है तो क्या चेंजेस आ रहे होते हैं, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम मैट्रिक्स। ये जो अब मैट्रिक्स है इसके अंदर से जब वाटर जो है वो लॉस हो जाएगा, जैसे एज बढ़ती है वाटर जो है वो लॉस कर जाता है। जब मैट्रिक्स लॉस कर जाएगा, एक तो जो है यहाँ पे श्रिंकेज हो जाएगी, वाटर एक बल्क सा देता होता है, तो वो जब बल्क नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, श्रिंकेज हो जाएगी। दूसरा, ये जो कोलेजिन टिश्यू इधर मूव करते हैं, जो कोलेजिन के जो फाइबर हैं ये जो एक दूसरे के ऊपर इधर मूव करते हैं ईजिली, जब वाटर ही नहीं होगा तो वो ईजिली मूव नहीं कर पाएंगे, तो ये स्ट्रक्चर भी जो है वो ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा। अब इस वजह से अगर हम बात करें, अगर वाटर लॉस हो रहा है तो वाटर लॉस जो है उस केस में क्या होगा, बोन्स के अंदर अगर हम आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर बात करें तो आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर भी अगर उसकी आर्टिकुलर कार्टिलेज की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, तो अब हर लेयर में क्या होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स पड़े हुए होते हैं। अब क्या होता है कि इन कॉन्ड्रोसाइट्स के दरमियान में कोलेजिन भी पड़े होते हैं जो उनको स्ट्रेंथ देते हैं। जो कोलेजिन क्या करता है कि टेंसाइल जो है स्ट्रेंथ देता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है स्ट्रक्चर्स को। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि ये टेंसाइल फोर्स को बियर कर सकते हैं, ठीक है। टेंसाइल फोर्स क्या होती है, टेंसाइल फोर्स को बियर कर सकते हैं। और टेंसाइल फोर्स क्या होती है कि एबिलिटी जो फोर्स होती है कि जो टेंशन की फोर्स एक्ट करती है, ये जो स्ट्रेचिंग काज कर रही होती है स्ट्रक्चर के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, टेंसाइल फोर्स कहते हैं। तो ये जो है अगर तो कोलेजिन जो है वो लॉस हो रहे हैं, मैट्रिक्स जो है उसके अंदर से वाटर लॉस हो रहा है, तो उस कोलेजिन भी जैसे जैसे एज इंक्रीज़ करते हैं कोलेजिन भी कम हो जाते हैं, इनका नंबर भी कम हो जाता है। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है स्किन की। स्किन के अंदर कोलेजिन और इलास्टिन होते हैं जो कि स्किन को मेंटेन रखते हैं, उसको इलास्टिसिटी एक तो उसकी मेंटेन रखते हैं, दूसरा जो स्किन को स्ट्रेंथ जो देता है वो कोलेजिन देता है। तो जब एज इंक्रीज होती है दोनों डिक्लाइन कर देते हैं, उनके डिक्लाइन करने की वजह से जो पर्सन होते हैं जिनकी जो एल्डर पर्सन होते हैं उनकी इसी वजह से स्किन जो है वो हैंग कर जाती है, उनकी स्किन लटक जाती है, क्योंकि ना तो उनके पास स्ट्रेंथ है और ना ही इलास्टिसिटी है। अच्छा जी, आगे कर रहे हैं हम कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम मैट्रिक्स। तो उस केस में एक तो श्रिंकेज हो जाएगी आर्टिकुलर कार्टिलेज की श्रिंकिंग हो जाएगी, और रेंज ऑफ मोशन भी कम हो जाएगी जॉइंट्स के अंदर, और इसके अलावा जो एबिलिटी टू अब्जॉर्ब शॉक भी कम हो जाएगी। एक तो शॉक को जो अब्जॉर्ब कर सकते हैं वो भी कम हो जाएगी,
एबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन भी जो है वो कम हो जाएगी। श्रिंकेज का मैंने बताया किस वजह से होती है। अब जब वाटर ही नहीं है, वाटर एक अगर हम बात करें तो एक बल्क दे रहा होता है, जब वो बल्क वाटर लॉस हो जाएगा, बल्क लॉस हो जाएगा, श्रिंकेज हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जब श्रिंकेज हो गई है, चीज़ें श्रिंक कर गई हैं, तो उस केस में वाटर जो होता है ना वो एज कंप्रेशन जो फोर्स होती है ना उसको भी बियर करता है। तो जब वो उसको फोर्सेस को बियर नहीं कर पाएगा तो शॉक होने के चांस जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं। कि अब्जॉर्प्टिव शॉक, एक अब्जॉर्प्टिव शॉक का मतलब क्या है कि जब फोर्स अप्लाई होती है स्ट्रक्चर के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर, मसल्स के ऊपर, तो उस केस में वो उस फोर्स को अब्जॉर्ब करते हैं, मसल्स या जॉइंट्स या बोन्स उसको अब्जॉर्ब करते हैं, और उसको अब्जॉर्ब करने के बाद उसको क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं आगे, जिसकी वजह से कोई जो है वो फ्रैक्चर नहीं होता, रप्चर नहीं होता मसल। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब वो शॉक को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे जब सारे, तो फिर उस केस में जब एकदम से फोर्स लग रही तो क्रैक आ जाएगा, मसल रप्चर कर जाएगा, बोन जो है वो फ्रैक्चर कर जाएगी। अब इस केस में एक तो श्रिंकेज हो गई है, शॉक अब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो रेंज ऑफ मोशन भी जो है वो कम हो जाएगी। आगे है क्रॉस लिंकेज इन कोलेजन मॉलिक्यूल। जो कोलेजन मॉलिक्यूल नॉर्मली इस तरह पड़े होते हैं, अब ये एक दूसरे से किसी किस्म का कोई लिंक नहीं बना रहे होते, लेकिन एजिंग के साथ क्या होता है कि एक दूसरे से लिंक बनाते हैं। जब लिंक बनाएंगे तो स्टिफनेस को इंक्रीज़ कर देंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, स्पेस जो है वो कम हो जाएगी। उस केस में हमारे पास क्या होगी, फिर एक तो स्टिफनेस होगी, स्ट्रक्चर जो है वो मोर स्टिफर हो जाएंगे। इसके अलावा जो है जब एक स्ट्रक्चर स्टिफ हो रहा है तो ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड होगी मूवमेंट करने के लिए, एफर्ट ज़्यादा रिक्वायर होगी मूवमेंट के लिए, और रेंज ऑफ मोशन भी जो है वो लॉस कर जाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक मेजर कॉन्सेप्ट दूँ मैं आपको, जैसे कि हम बात कर रहे हैं रेंज ऑफ मोशन जो है वो लॉस कर जाती है। अब यहाँ पे असल में वो बात कर रहे हैं कि रेंज ऑफ मोशन जब लॉस कर रही है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका एल्डर पेशेंट है वो एक्टिविटी उसकी जो है वो कम हो गई है, ठीक है, या फिर उसकी जो बेसिक एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। इसका ये मतलब नहीं, इसका मतलब क्या है कि वो जो एक्सट्रीम पे एक यंगर पर्सन एक्टिविटी कर सकता है ना, एक्सट्रीम पे वो नहीं कर सकता। आगे है लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिक जो फाइबर जो है उसके लॉस होने की वजह से इलास्टिसिटी मसल्स के अंदर कम हो जाएगी, इलास्टिसिटी लिगामेंट्स के अंदर, टेंडन्स के अंदर, जहाँ जहाँ भी इलास्टिक फाइबर हैं वहाँ पर उसकी जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो उस केस में क्या हो जाएगी, इलास्टिसिटी की सबसे बड़ी निशानी क्या होती है कि स्ट्रक्चर जो है वो हैंग कर जाता है। मैंने स्किन की आपको एग्जांपल दी, इसके अलावा अगर ऑर्गन की या लिगामेंट्स की दूँ तो यूट्रस जो है वो अटैच हो रहा होता है, उसको सपोर्ट मिल रही होती है लिगामेंट्स के थ्रू। जब उनके अंदर इलास्टिसिटी कम हो जाएगी तो वो जो है प्रोलैप्स कर जाएगा, यूट्रस प्रोलैप्स हो जाता है, मतलब चांसेस होते हैं ना ब्लैडर के इशू आने स्टार्ट हो जाते हैं। देन आ जाता है कार्डियोवास्कुलर टिश्यू। कार्डियोवास्कुलर टिश्यू में क्या चेंजेस आती हैं कि हार्ट रेट, नेक्स्ट में करते हैं।